दोस्तों, यदि कानून की नज़र में सभी समान हैं तो फिर क्यों वुमेन्स को पीछे रखा गया पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और पावर में? क्यों डोमेस्टिक वायलेंस को पहले प्राइवेट मैटर का नाम दिया जाता था? और क्यों हाउस होल्ड वर्क अनपेड या फिर उसे किसी काम की श्रेणी में ही नहीं रखा गया? इन सब प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी से, जिसका नाम है फेमिनिज्म यानी नारीवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिस्कोप। आज के सेशन में हम समझेंगे कि फेमिनिज्म क्या है, ये कैसे इमर्ज हुआ, फेमिनिज्म के कोर कंसेप्ट्स क्या हैं, टाइप्स और क्यों इसे क्रिटिसाइज़ किया गया। साथ ही साथ जानेंगे प्रेजेंट डे में इसका क्या रिलेवेंस है, इसे भी हम आज के सेशन में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन विद द टॉपिक व्हाट इज़ फेमिनिज्म। सो फेमिनिज्म एक ऐसा वर्ड है जो आज हर जगह सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल डिबेट्स का हिस्सा है। पर इसका मीनिंग क्या है? क्या ये मैन हेटिंग वर्ड है? क्या ये सिर्फ वुमेन सुपीरियरिटी की बात करता है? तो इसका आंसर है जी नहीं। फेमिनिज्म का सिंपल सा मतलब है इक्वालिटी। फेमिनिज्म बात करता है मैन एंड वुमेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये चैलेंज करता है जेंडर इनइक्वालिटी को, पैट्रियार्की और मेल डोमिनेटेड पॉलिटिकल स्फीयर को। फेमिनिज्म वुमेन को सुपीरियर बनाने की बात नहीं करता है, ये बात करता है कि इक्वालिटी हो विद मैन आल्सो। मैन और वुमेन दोनों को इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो या फिर इकोनॉमिकल हो। नेक्स्ट इज ऑरिजिन्स ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का उदय किन कारणों से हुआ? ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी सिटीजन को न्यूट्रल मानकर चलती थी, बट रियलिटी में ऐसा नहीं था। रियलिटी में सिटीजन का मतलब केवल मेल था। वुमेन्स को केवल प्राइवेट स्फीयर में रखा गया, पॉलिटिक्स और डिसीजन मेकिंग से बाहर रखा गया। एग्जाम्पल के लिए, जहाँ गांव में या पंचायत और पंच या सरपंच जो भी थे वो मेल ही होते थे, मतलब पॉलिटिकल डिसीजंस मेल के पास थी। एंड कुछ सोसाइटी में, वेस्ट सोसाइटीज़ में, जब वुमेन्स ने अपने वोटिंग राइट के लिए आवाज़ उठाई, जहाँ पे उनको वोटिंग राइट अवेलेबल नहीं थे, एंड इंडिया में भी, तो इन राइट की वजह से पॉलिटिकल थ्योरी ने इसने माना कि जो सिटीजन है उसको सिर्फ मेल ही समझा जाता था, फीमेल्स को सिटीजन की कैटेगरी में रखा ही नहीं गया। तो फेमिनिज्म ने पूछा कि पॉलिटिक्स सिर्फ मेल डोमिनेटेड क्यों है, क्यों सिर्फ मेल का ही डोमिनेंस राजनीति में छाया हुआ है। तो इस इमर्जेंस को हम समझेंगे वेव्स में, इमर्जेंस ऑफ फेमिनिज्म इन 4 वेव्स, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट वेव की। तो फर्स्ट वेव जो कि 1800 और 1900 के बीच में रहा। फेमिनिज्म की हिस्ट्री में ये वेव, जिसका मेन फोकस था मोरल, लीगैलिटी, पॉलिटिकल राइट्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट टू वोट पर। जैसे यूके, यूएसए में वुमेन्स वोट के राइट की डिमांड उठी, वुमेन्स को यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए, एंट्री के लिए डिमांड उठी। तो ये इमरजेंस का दौर था 1800 टू 1900, वेव 1। इसके बाद में आता है वेव 2, जहाँ पर नेक्स्ट आइडियोलॉजी के साथ में फेमिनिज्म का उदय हुआ। सोशलिस्ट एंड कल्चरल इनइक्वालिटीज़ की डिमांड राइज हुई, पैट्रियार्की से फ्रीडम की बात हुई, एंड जिसका मेन एक पर्सनल कंसेप्ट था, पर्सनल इज़ पॉलिटिकल। पर्सनल इज़ पॉलिटिकल का मीनिंग कि जो फीमेल्स हैं उनके जो जिस मैटर को दबा के जो डोमेस्टिक वायलेंस मेनली रिलेटेड है, ये डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस जिसे कि ये कह के सोसाइटी में आगे नहीं लेके जाया जाता था कि ये तो हमारे इंटरनल मैटर है, पर्सनल मैटर है। तो फेमिनिज्म बोलते हैं कि ये पर्सनल पॉलिटिकल है, ये एक मुद्दा है, काफ़ी बड़ा मुद्दा है, जिसे सोसाइटी में लेके आना है, पॉलिटी में लेके आना है। भाई पॉलिटिकल इशू है, इसको पूरी सोसाइटी का, ये हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ फीमेल। बोलते हैं कि ये सिर्फ पर्सनल मैटर नहीं है किसी का कि किसी एक के साथ में गलत हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट था इस दौर का, वेव 2 का। तो याद रखना, क्वेश्चंस में कई बार जो है इसे पूछा जाता है, इस कंसेप्ट को रिगार्डिंग किस वेव में ये इमर्ज हुआ।
डोमेस्टिक वायलेंस, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, इनके अगेंस्ट जो था सोशल एंड कल्चरल इनक्वालिटी के विरुद्ध जो था और पैट्रियार्की को ख़त्म करने की बात इस वेव में करी गई। नेक्स्ट इज थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, जो कि 1990 से लेके 2000 तक है, जिसका मेन फोकस डाइवर्सिटी ऑफ वुमेन्स एक्सपीरियंस, आइडेंटिटी एंड चॉइस ऑफ इंडिविजुअलिटी। मीन्स आपको जो वुमेन की डिफरेंट लाइफस्टाइल है, उनकी जो पर्सनल चॉइस है, यहाँ पे वुमेन्स ने उसकी डिमांड की कि भाई हमारे पास अपनी अलग एक्सपीरियंस है, हम अलग कैरियर ऑप्ट करना चाहते हैं, हम अपना डिफरेंट लाइफस्टाइल हमारा भी है। और कल्चरल फेमिनिज्म जिसे की बात की, ये कहता है कि फेमिनिज्म सिर्फ रिच वुमेन के लिए नहीं है, बल्कि हर रेस, हर बैकग्राउंड के लिए है। सिर्फ कुछ पर्टिकुलर क्लास, एलीट क्लास के लिए फेमिनिज्म नहीं है कि भाई उनके कुछ राइट्स हैं, है ना, कि वो फ्रीडम इंजॉय कर सके, वो पढ़ सकती हैं, वो कहीं घूम सकती है। सिर्फ रिच और एलीट क्लास के लिए नहीं है, ये सबके लिए एक जैसे राइट्स हैं। तो ये फेमिनिज्म इस दौर में बात करता है। नेक्स्ट इज इमरजेंस ऑफ फेमिनिज्म इन ड्यूरिंग द फोर्थ वेव। तो फोर्थ वेव फ्रॉम 2000 टू प्रेजेंट जो सिनेरियो है, ये फोर्थ वेव के अंडर इसको कैटेगराइज किया गया है, जिसमें डिजिटल एक्टिविज्म, इंटरसेक्शनैलिटी, स्ट्रक्चरल पावर रिलेशन का डिमांड किया गया। जैसे डिजिटल राइट्स वुमेन के एंड डिजिटल वायलेंस जो वुमेन के अगेंस्ट होता है, उसके बारे में ये अपनी डिमांड रखते हैं। उसका फॉर एग्जांपल्स है मी टू मूवमेंट। रिसेंट प्रीवियस कुछ टाइम में मी टू मूवमेंट काफ़ी न्यूज़ में रहा, जिसमें वुमेन ने अपने वर्क प्लेस हरासमेंट या डोमेस्टिक हरासमेंट की जो थी डिजिटल सामने आके बात करी। जो वो लोग जो कभी बात नहीं कर पाए थे उसके बारे में, मतलब एक मूवमेंट चलाया गया कि आप उस हरासमेंट के बारे में बात करिए। एंड जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, ये वर्क प्लेस सेफ्टी की डिबेट्स इसी सोच का जो था वो नतीजा है। सो दिस वाज द कंसेप्ट, दिस कनेक्ट विद द मास मोबिलाइजेशन, कि अब लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर प्राइवेट स्फेयर की बात नहीं कर रहे कि जो अगर आपके अगेंस्ट कुछ वायलेंस हो रहा है तो आप उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाइए, आप पब्लिकली सामने आइए, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रेजेंट टाइम तक रिलेटेड है। फेमिनिज्म के कुछ कोर कंसेप्ट्स जैसे पैट्रियार्की, पर्सनल इज़ पॉलिटिकल, है ना। पैट्रियार्की जहाँ पे मेल डोमिनेंस का स्ट्रक्चर्ड सिस्टम था, जहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप, बिजनेस में, है ना, और सोशली जो भी स्ट्रक्चर था उसमें मेल डोमिनेंस ही था, जिसके अगेंस्ट फेमिनिज्म जो था वो आवाज़ उठाता है। पर्सनल इज़ पॉलिटिकल में जहाँ पे जो चीज़ें पर्सनल मानी जाती थी, जो इस मैटर को पर्सनल कह के, जैसे वाइफ के साथ में पिटाई की जाती थी उसके ससुराल में, है ना, और ये कह के कि भाई ये तो पर्सनल मैटर है, उसको सोसाइटी में ही नहीं लेके आया जाता था मैटर को। मतलब लोगों के बीच में ये चीज़ को नॉर्मल कर दिया गया कि भाई ये तो पर्सनल है, हस्बैंड वाइफ के मैटर में नहीं आना है, जब वो किसी भी तरह से वायलेंस करते हैं तो इसको जो था वो ये पर्सनल मैटर नहीं है, इट इज़ पॉलिटिकल इशू है, ये काफ़ी बड़ा, जिसको रिजॉल्व करना ही होगा। तो फेमिनिज्म बोलते हैं कि ये सब पॉलिटिकल इश्यूज होती हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर रिलेशन होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस लॉज जिसके फेवर में फिर बनाए गए, है ना, वर्क प्लेस हरासमेंट लॉज, ये सारे पॉलिटिकल इशू है। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट डिवाइड, तो पब्लिक वर्सेस प्राइवेट वही कि पब्लिक स्फेयर वुमेन्स को जो था वो पब्लिक स्फेयर में आने ही नहीं दिया गया। जो पब्लिक स्फेयर है वो सिर्फ मेल डोमिनेटेड है, जैसे वर्क हो गया, है ना, कोई काम करना है तो भाई आदमी ही काम पे जाएंगे, लेडीज़ घर में रहेंगी, है ना, घर संभालेंगी, बच्चे परिवार को संभालेंगी, उनके लिए वो प्राइवेट स्फेयर एक फिक्स कर दिया गया है कि बस आपके लिए यही काम है। और मेल जो है वो पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, बिजनेस संभाल सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपना प्रोफेशन को एंजॉय कर सकते हैं। एंड जो वुमेन का वर्क है वो अनपेड रह जाता था, है ना, लेकिन बोलते हैं कि ये इकोनॉमी को काफ़ी सपोर्ट करता है, ये वर्क भी उनका जो है काफ़ी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, वो घर चला रही हैं, तभी तो वो आदमी जो है अच्छे से अपनी जॉब वर्क प्लेस पे काम कर पा रहा है, नहीं तो उसको घर की टेंशन रहेगी, बच्चे की, परिवार की चिंता रहेगी, तो वो भी काम कर रहे हैं। बोलते कि वो सिर्फ अनपेड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं है, इनविजिबल ही रह जाता है ये काम वुमेन का। नेक्स्ट इज जेंडर वर्सेस सेक्स, इसमें माना गया कि सेक्स जो है वो फिक्स्ड है, बाय बर्थ है, बायोलॉजिकल है, लेकिन जो जेंडर है वो फ्लेक्सिबल है ना। जेंडर की मतलब सेक्स से रिलेटेड नहीं है कि अगर कोई लेडीज़ है तो वो अपना जेंडर बोलते किस तरह से शो करेंगे, है ना। तो सेक्स बोलते यूनिवर्सल है,
जेंडर जो कल्चरल है, कल्चर स्पेसिफिक है, ये सोसाइटी पे डिपेंड करता है, नॉर्म्स पे, वैल्यूज़ क्या है सोसाइटी की। फॉर एग्जांपल कि जैसे नॉर्मल में कहा जाए, जनरली कहा जाता है कि ना लड़कियां जो है वो इमोशनली ज़्यादा होती है ना, जल्दी रोने लग जाएंगी, लड़के रोते नहीं हैं, अगर चोट भी लग जाए तो बचपन में ही सिखाया जाता है कि नहीं नहीं लड़के नहीं रोते हैं। मतलब ये जेंडर स्पेसिफिक है कि भाई चोट तो लड़के को भी लगती है ना, उसको भी चोट लगेगी, तो रोने का कोई ऐसे सेक्स से कोई लेना देना नहीं है ना। या फिर वर्क, और कि फीमेल्स का काम है घर संभालना है, कुकिंग करना है, और आदमी का काम है बाहर जाके कोई काम करना है, बिजनेस करना है, अपनी जॉब करना है। तो ये बोलते हैं जेंडर स्पेसिफिक रोल नहीं है कोई, ये कुकिंग का काम मेल भी कर सकता है और वर्क पे फीमेल भी जा सकती है ना। तो ये बोलते हैं कि जेंडर जो है वो नॉर्म्स पे डिपेंड करता है। जैसे स्कॉटलैंड जैसे कंट्रीज है ना, जनरली क्या माना जाता है कि स्कर्ट्स जो है वो सिर्फ गर्ल्स जो है वो स्कर्ट पहनती हैं, लेकिन स्कॉटलैंड जहाँ पे किल्ट एक ड्रेस जस्ट लाइक स्कर्ट, जिसको कि वहाँ के मेल भी जो है वो इजीली पहनते हैं, कंफर्टेबल होके पहनते हैं, एंड उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है वो किल्ट सॉरी। तो ये बोलते हैं कि ये जेंडर स्पेसिफिक टर्म्स जो है, ये जेंडर जो है वो सोशल क्राइटेरिया है, कल्चरल स्पेसिफिक है, सोशल स्पेसिफिक है, सोसाइटी से रिलेटेड है। एंड टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म के कोर टाइप्स हैं, लिबरल फेमिनिज्म जो बात करता है राइट टू वोट, इक्वल पे लॉज जिसके अकॉर्डिंग बनाए गए है ना, वुमेन रिजर्वेशन की जो बात होती है, तो ये लिबरल फेमिनिज्म का पार्ट है। मार्क्सिस्ट एंड सोशल फेमिनिज्म जिसमें अनपेड हाउस होल्ड लेबर को क्रिटिसाइज़ किया गया, ये बोलते हैं कि ये भी कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है। वुमेन्स आर डबल एक्सप्लॉइटेड, वुमेन्स को मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बोलती है कि वुमेन्स को जो है डबली एक्सप्लॉइट किया जाता है। अगर वो वर्क प्लेस पे काम भी करने जाती हैं, अगर वो लेबर का काम भी वो करती है, तो उनको घर के भी साथ साथ में करने पड़ते हैं, उनको बच्चे को भी संभालना पड़ता है, उनको खाना बनाने का भी काम मेनली वही करती हैं, और वर्क प्लेस पे तो काम कर रही हैं। तो बोलते हैं कि उनको डबल एक्सप्लॉइटेशन होता है। नेक्स्ट रेडिकल फेमिनिज्म जो बात करता है एब्सोल्यूट राइट्स डिबेट्स पे है ना, कि भाई एबॉर्शन राइट डिबेट्स की जो बात करता है ना, सेक्सुअल हरासमेंट लॉ जिसके अकॉर्डिंग बनाए गए। तो ये बोलते हैं कि इस तरह से जो है एक आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन जो है वो इनके फेवर में लेने होंगे। इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म जिनको डिराइव किया गया था किम्बरले क्रेनशो के द्वारा, इस टर्म को जो था वो कोइन किया गया किम्बरले क्रेनशे के द्वारा। एंड ये बोलते हैं कि जो दलित वुमेन है उनके राइट्स और अपर वुमेन के जो राइट है वो इक्वल नहीं है ना, उनको इक्वल माना नहीं गया। रूरल वुमेन और अर्बन वुमेन में जो गैप है, जो फ्रीडम अर्बन वुमेन इंजॉय कर रही है, जो वुमेन अपर कास्ट जो फ्रीडम जो अपर कास्ट वुमेन इंजॉय कर रही है, वो दलित वुमेन या रूरल वुमेन को नहीं मिल रही हैं। तो ये बोलते हैं कि ये सब डिपेंड करता है जेंडर क्या है, कास्ट, क्लास, रिलीजन, दे ऑल लीड टू डिफरेंट काइंड ऑफ वुमेन हरासमेंट। ये सभी अलग अलग टाइप के हरासमेंट को लीड करते हैं, मतलब इनकी वजह से अलग अलग टाइप की हरासमेंट होती है। कैटेगरी दे के दलित वुमेन्स का ज़्यादा शोषण हो रहा है ना, वो अपर कास्ट वुमेन जो है उतना डिप्राइव नहीं है, वो अपने हक वो पढ़ लिख सकती हैं, तो उनको रूरल वुमेन या दलित वुमेन्स को पढ़ने का भी मौका नहीं मिलता। तो बोलते हैं इनके सब के साथ में अलग अलग तरीके से हरासमेंट हो रहा है। सो ये थे 4 मेजर टाइप्स। नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म, किन मुद्दों के लेके जो था वो फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज़ किया गया। द फर्स्ट वन इज़ ओवर एम्फेसिस ऑन जेंडर। तो थिंकर बोलते हैं कि भाई इसमें जेंडर को ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया गया है, सिर्फ जेंडर की बात करेगी। ये मानते हैं कि ज़्यादातर जो इनइक्वालिटी है वो ये बोलते हैं कि जेंडर की वजह से हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। गरीब औरत या मर्द जो है वो दोनों का ही शोषण हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि भाई सिर्फ वुमेन का ही है। अगर कोई गरीब फैमिली से दलित है तो दलित चाहे मेल है चाहे फीमेल है, अगर कोई बिल्कुल गरीब फैमिली से तो वो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो शोषण तो दोनों का ही हो रहा है। तो लेकिन फेमिनिज्म क्या बोलते हैं कि भाई नहीं, वुमेन के साथ में ज़्यादा शोषण हो रहा है। नेक्स्ट ये ज़्यादा वेस्टर्न बाइस्ड है, इसको माना गया कि ज़्यादा वेस्टर्न बाइस है। वेस्टर्न बाइस किस तरह से कि जैसे अर्ली फेमिनिज्म जो थ्योरी थी वो ज़्यादातर वाइट मिडिल क्लास या फिर जो नॉर्मल क्लास के एक्सपीरियंस, एलीट क्लास के एक्सपीरियंस पर ही बेस्ड थी। मतलब इसमें जो पुअर क्लास फैमिली थी उसकी बात नहीं करी गई, या फिर जो बाकी की वर्ल्ड कंट्रीज़ थी उनके बारे में भी बात नहीं करी गई। समटाइम ये काफ़ी नॉर्मेटिव हो जाता है, मतलब सिर्फ ज़्यादा नॉर्म्स की बात करता है। जैसे
जस्टिस, इक्वालिटी, है ना, कि भाई सबको जस्टिस मिलना चाहिए, इक्वल जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन देखिए कई बार ये न्यूज़ में भी डिबेट्स रहे हैं ना, डिबेट का पार्ट रहे कि वुमेन की जो फिज़िकल एफिशिएंसी है उस पर क्वेश्चन उठाए गए, आर्मी में या फिर इन फोर्सेस में या फिर किसी और फील्ड वर्क में भी इनकी फ़िज़िकल एफिशिएंसी मेल से कम होती है। तो इस बात पे भी इसको पॉइंट आउट किया गया। तो लेकिन सपोर्टर का ये मानना है कि भाई जेंडर को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने जेंडर को इसको इग्नोर किया, जेंडर बाइसिंग को इग्नोर करते हैं, तो ये पॉलिटिक्स जो है उसके बिना कंप्लीट नहीं है, इट रिमेन इनकम्प्लीट विदाउट इट। सो प्रेजेंट वर्ल्ड में फेमिनिज्म क्या क्या रोल है ना। सो डिजिटल वायलेंस जैसे जो मुद्दे हैं आज प्रेजेंट वर्ल्ड में, फेमिनिज्म जो है इनको लेके काफ़ी संजीदा है, काफ़ी अच्छे से इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। प्राइवेट राइट्स की बात होती है, वुमेन रिजर्वेशन राइट्स की बात, उनको उनके अधिकार मिल रहे हैं इन मूवमेंट की वजह से। LGBTQ राइट्स के लिए बात हो रही है, मी टू मूवमेंट, जिससे कई सारे जो ऐसे वुमेन्स थी जिनके साथ में हरासमेंट हुआ वो सामने आए, जो कभी अपनी बात को शेयर नहीं कर पाए थे। तो काफ़ी रिलेवेंट है प्रेजेंट डे में भी, आज की सोसाइटी में भी ये काफ़ी प्रिवलेंट है। तो फेमिनिज़म आज भी रिलेवेंट है बिकॉज जो कई बार जो लीगल इक्वालिटी की हम बात करते हैं कि भाई लीगली हमने उनको राइट्स दे दिए हैं, वो कभी रियल इक्वालिटी नहीं हो पाती है। आज भी सोसाइटीज़ में है, हमें डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो देखने को मिलता है, और कई जगह पे जो वर्क प्लेस पे भी उनके साथ हरासमेंट हमें फेमिनिज़म मतलब वुमेन्स के साथ में देखने को मिलता है। तो कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि फेमिनिज़म हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैन के अगेंस्ट है, मैन के अगेंस्ट कोई बात कर रहे हैं। फेमिनिज्म का मतलब सिंपली है इक्वालिटी, बल्कि ये मैन के अगेंस्ट ना होकर ये एक ऐसा संसार बनाना चाहता है जहाँ पे जेंडर के बेस पे किसी के साथ इनइक्वालिटी ना हो, ना जेंडर के बेस पे एटलीस्ट इनइक्वालिटी ना हो, और एक ऐसी आबादी जो दुनिया की लगभग हाफ पॉपुलेशन को जो है वो इनजस्टिस ना हो पाए उसके लिए। सो जब तक हाफ पॉपुलेशन वो डिसीजन मेकिंग से बाहर रहेगी तो डेमोक्रेसी फिर कैसे ही कंप्लीट हो पाएगी। हम हाफ पॉपुलेशन ने अपना जो वोट है वही ना शेयर कर पाए, अपने जो बिलीफ्स है उसको ना शेयर कर पाए, तो फिर वो बोलते हैं किस तरह की डेमोक्रेसी रहेगी। सो एट इट्स हार्ट इट इज़ रेडिकल बिलीफ दैट अ पर्सन जेंडर शुड नेवर बी सीलिंग ऑफ देयर पोटेंशियल। ये बोलते हैं कि भाई बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन पर्सनल जेंडर जो है वो इस इक्वालिटी के मुद्दे पे जो है वो अड़चन नहीं बनना चाहिए। सभी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, इधर इट्स मेल और फीमेल। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक। आपको सेशन कैसा लगा आप अपने कमेंट्स राइट कर सकते हैं, अपनी फीडबैक कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।